मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आईयूपैक सिस्टम हम लोग पूरी तरह से सीख चुके हैं। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, आइसोमर्स। आइसोमर्स होते क्या हैं, फर्स्ट हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है। आइसोमर्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। ठीक, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक, स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट हमें दो टर्म्स जो हैं उनको देखना है कि एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम लोग ने आईयूपैक सिस्टम में अपना पूरा कवर कर लिया है कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, किस तरीके के स्ट्रक्चर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके देखने को मिलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हालांकि हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो इसको लेके एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या। देखिए, इसको हम लोग समझते हैं इस तरीके से कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसमें आपके किसी भी कंपाउंड का उसमें कितने एटम, मतलब कौन कौन से एटम प्रेजेंट है और कितने नंबर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि उसमें कितने एटम है, कौन कौन से एटम है और कितने प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल में बात करें किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, जैसे एसिटिक एसिड ले लिया या ग्लूकोज ले लीजिए, तो ग्लूकोज का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, C6H12O6। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कार्बन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एटम प्रेजेंट है। ठीक, 3 एटम में कितने कितने नंबर है, कार्बन जो है वो 6 है, हाइड्रोजन जो है वो 12 है और ऑक्सीजन जो है वो 6 है। ठीक, अब हम इसको देखेंगे तो कहेंगे कि ये आपका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर हमने कहा अमोनिया, तो अमोनिया में NH3। ठीक, तो अभी हम लोग फिलहाल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे एसिटिक एसिड ले लिया, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जो है CH3COOH, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है, C2H4O2। ठीक है, C2H4O2। ठीक, तो ये इसके हमने कंबाइन कर लिए हैं एटम्स, और उनमें हमने देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2। ठीक, 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 यानी 4, और ये ऑक्सीजन कितना है, 2। तो इन शॉर्ट हमारा जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, C2H4O2। ठीक, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखिए, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हम वहाँ पे बोलेंगे, मतलब आपका जैसे आपने कहा कि आईयूपैक में आपने वहाँ पर स्ट्रक्चर देखा, कोई पेंटेन फॉर्म में था, कोई ब्यूटेन में था, मतलब अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स वहाँ पे थे, जो स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर थे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी ऐड था, जिससे कि उसके स्ट्रक्चर जो थे और डिफरेंट हुए थे। तो यहाँ पर डिफरेंट मतलब आपके जो स्ट्रक्चर्स होंगे, जो आपने पूरा आईयूपैक सिस्टम में जो स्ट्रक्चर पढ़ा है, वो जो स्ट्रक्चर होगा वो पूरी तरह से डिफरेंट है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से भी हम लोग देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर द ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जैसे मान लिया ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसी के कई सारे डिफरेंट फॉर्म में हमने स्ट्रक्चर कर रखे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आइसोमर्स। वो एक दूसरे के आइसोमर्स हो जाएंगे, जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, और जो ये प्रोसेस होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक, आगे 11th में आके और डिटेल में पढ़ेंगे, इनके टाइप्स वगैरह सब पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपके में सिर्फ इतना ही है कि आइसोमर्स जो है वो क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होती है, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स जो है वो क्या है।
अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो आइसोमर्स होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो स्ट्रक्चर आपका अगर डिफरेंट है, ठीक है, अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, मान लिया 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तीनों स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एक ही है, ठीक, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण इन सभी आइसोमर्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, वो डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। डिफरेंट क्यों हो जाएंगी? क्योंकि स्ट्रक्चर जो है उनका वो डिफरेंट है, ठीक। तो एग्जांपल में हम लोग C5H12 को ले लेते हैं, ठीक है, इसी से हम लोग सारी चीजें समझेंगे, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर में भी कि कार्बन स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन में अगर आपका एक नॉर्मल चेन है, ठीक है, तो हम इसको नॉर्मली अगर इसका हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट कर दें तो ये सिंपल ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग, ये हमारा क्या बन जाएगा? पेंटेन बन जाएगा। इसको अगर हम लोग बात करें एक सिंपल चेन फॉर्म में है तो इसको हम लोग नॉर्मल चेन, एक नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको आईयूपैक के नेम में लिखेंगे तो ब्यूटेन है आपका, लेकिन ये चेन एक आपकी नॉर्मल फॉर्म में है तो इसको हम लोग एन ब्यूटेन के नाम से भी लिखते हैं, ठीक। अगर इसी में कोई एक ब्रांच होती है, मान लीजिए ये कार्बन जो है वो आकर यहां पर जुड़ जाए तो इसको हम बोलेंगे, जो ये वाला फॉर्म है एक साइड से, यानी एक कार्बन जो है वो अगर 1 2 3 कार्बन से घिरा हुआ है तो वो हमारा होता है आइसोफॉर्म, ठीक। और अगर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ है तो वो हमारा कहलाएगा नियोफॉर्म, ठीक। तो ये फॉर्म्स हैं इनकी, एक ये पहली नॉर्मल हो गई, दूसरा आइसो हो गई और तीसरा आपका नियो हो गया। नॉर्मल में मतलब सिंपल एक चेन, ठीक है, और ये चेन आपकी नॉर्मल है। और अगर हमारा ये कार्बन यहाँ पर आ जाएगा, यानी एक साइड एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से पूरा सराउंडेड रहता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोफॉर्म। और फोर्थ में आपका जिसमें एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ है वो हमारा होता है नियोफॉर्म। क्लियर? अब हम लोग इसमें आगे आइसोमर्स में बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे इसकी नेमिंग जो है वो इस फॉर्म में भी दी जाती है। यहाँ पे देखिए कार्बन हमारा कितना है? कार्बन हमारा 5 है। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा एक ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या है? C5H12, ठीक। अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं, लास्ट टाइम में आपको स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरीके से बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे तो देखिए कार्बन कितने हैं? 5 है, 1 2 3 4 5, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 12 है, कुछ और तो प्रेजेंट है नहीं, तो हाइड्रोजन जो है वो 12 है। तो यहाँ पर इसमें सभी में इसकी टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक। सारे 12 जो हाइड्रोजन थे वो इसमें इन्वॉल्व हो गए, सब वैलेंसी टेट्रावैलेंसी जो थी वो कंप्लीट हो गई इसकी, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर इसका ये बना, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देखिए 5 कार्बन है तो आपका पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। बहुत इजी था, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ? पेंटेन। इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में बोलेंगे कि इन 3 फॉर्म में कौन सा इसका नाम होगा, तो सबसे पहले हम लोग का नाम क्या है? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल चेन है ना एक, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल, यानी एन पेंटेन, ओके। अब इसका सेकेंड स्ट्रक्चर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, अगर हम इस कार्बन को या इस कार्बन को उठाकर इसमें इस कार्बन के ऊपर रख दें, ठीक है। देखिए कैसे, ये एक कार्बन, ठीक, 1 2 3 4, ठीक, ये 4 कार्बन है। और हमने ये वाला कार्बन, चलिए ये वाला कार्बन जो था यहाँ पे जो जुड़ा हुआ था वो हमने इस कार्बन के ऊपर बना दिए। देखिए अभी हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ठीक है, जितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो हमें बना रहे हैं।
तो यहाँ पर हमने इसका जो कार्बन था उसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट करें हाइड्रोजन से। देखिए अगर ये वाला जो कार्बन है, चाहे आप इसको इधर कर दीजिए, चाहे ये वाला कार्बन उठा के इधर कर दीजिएगा, नाम एक ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हम लोग इसका नाम लिखते हैं, तो नाम देखिए क्या हो जाएगा इसका। भाई इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो हमें पता है ना आईयूपैक में हम लोग ने देखा था कि स्ट्रक्चर चेंज या किसी भी तरह के जो स्ट्रक्चर्स थे उनमें अलग अलग नाम थे। जैसे इसका नाम अब पेंटेन तो नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें एक स्ट्रेट चेन बन रही है, किसकी बन रही है, ब्यूटेन की। तो यहाँ पर इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ब्यूट। ठीक, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा 1 2 पर ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 2 पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो यहां पे आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इजी था ना। ठीक, अब देखिए इसमें एक स्ट्रक्चर ये वाला जो हमने बनाया था नॉर्मल वाला हो गया, एक हो गया आपका यहाँ पर आइसो वाला। क्यों, क्योंकि देखिए एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम आइसो फॉर्म बोलेंगे, तो ये आपका आइसो पेंटेन के फॉर्म में हो जाएगा। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये कार्बन जो है, इस कार्बन को उठाकर हम यहाँ पर अटैच कर दें। ठीक है, तो उसमें स्ट्रक्चर जो होगा वो अलग बन जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे। देखिए ये वाला जो कार्बन है उसको हम लोग यहाँ पे अटैच करते हैं, तो 1 2 और ये 3, यहाँ पर हमने पहले से एक कार्बन अटैच था और एक और हमने ये इधर वाला जो था वो हमने उठा के इधर लिया है। ठीक है, तो अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देखिए हमारे इसमें किसी भी तरह का कुछ भी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों में सेम आ रहा है। ठीक, अब देखिए ये कौन सी फॉर्म हो गई, पहले तो नियो फॉर्म, जो आपको बताया था कि एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से घिरा हुआ है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा फॉर्म, नियो फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर इसको हम लोग बोलेंगे नियो फॉर्म। वेट, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये नियो फॉर्म जो है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसकी नेमिंग जो होगी वो डिफरेंट होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एक स्ट्रेट फॉर्म में था, ये ब्रांच फॉर्म में हो गया। ये वाला जो था वो इसमें ऊपर भी आपका मिथाइल ग्रुप है, नीचे भी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहली बात तो इसका रूट वर्ड कितना होगा, ये हो जाएगा प्रोप। ठीक है, 3 है ना, 1 2 3 और एन लग जाएगा, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है। 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इससे एक मुझे क्वेश्चन एक ध्यान आ रहा है, बच्चों में से किसी ने एक ने पूछा था, उसका आंसर भी हमने दिया था आपको, एक बार और थोड़ा सा बता दे रहे हैं। किसी ने पूछा था कि यहाँ पर अगर 2 मिथाइल हो तो उसके लिए ही डाई लगाते हैं, मतलब मिथाइल ग्रुप अगर आपका एक ही पोजीशन पे हो या किसी और पोजीशन पे भी अगर 2 प्रेजेंट हो तो उसके लिए डाई ही लगाएंगे। अगर आपकी पूरी चेन में, ठीक है, अगर पूरी चेन में मिथाइल ग्रुप हो या इथाइल ग्रुप हो, जो भी आपका ग्रुप एक प्रेजेंट हो रहा है, वो अगर आपका 2 पोजीशन पे हो तो उसके लिए हमें डाई लगाना होता है, चाहे वो सिंपल 3rd पोजीशन पे ही दोनों प्रेजेंट हो या फिर एक 3 पर हो एक 5 पे हो, तो भी आप डाई लगाएंगे। ठीक है, 2 के लिए डाई लगाएंगे, अगर 3 होंगे तो ट्राई लगाएंगे। ओके, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा कार्बन कितने हैं एक चेन में, 1 2 3। ठीक है, तो 3 के लिए हमने प्रोपेन यूज कर दिया, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन का यूज कर दिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2nd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, दोनों ही मिथाइल ग्रुप 2nd पोजीशन पे है, इसीलिए इसकी जो नंबरिंग करेंगे वो 2,2।
ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही पोजीशन पे है तो हमने 2 केवल लगा के डाई लिख दिया, नहीं, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। और इसको हम लोग आप नियो फॉर्म जो है वो भी इसको बोलेंगे, ठीक, नियोपेंटेट में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आइसोमर्स को देखा कि जो आपका C5H12 है उसमें हमारे 3 आइसोमर्स बन रहे हैं। ये तीनों आइसोमर है, एक दूसरे के आइसोमर है, ओके। ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के आइसोमर है, ठीक, लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस होता है जिससे ये डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर डिफरेंट बन रहे हैं, उसको हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो स्ट्रक्चर, ठीक, आप लोग खुद बनाइएगा, हर एक के आइसोमर्स अलग अलग होते हैं, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको C4H10 इसका आप लोगों को बनाना है स्ट्रक्चर, और इसको आपको बताना है कि इसमें कितने आइसोमर होते हैं, ठीक है। इसको देखने के बाद आप लोग C4H10 को बनाएंगे, ठीक, और उसमें आप बताएंगे कि इसमें कितने आइसोमर हैं, ठीक है। सभी लोग मुझे मैसेज के थ्रू ये बताएंगे कि इसमें कितने आइसोमर प्रेजेंट हैं, ठीक है। और पूरी ऑनेस्टी से आप लोग इसको बनाइएगा। जहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप लोग पूछ लीजिएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देंगे एग्जाम्पल के साथ में, तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ओके। थैंक यू।